नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और तकरीबन इस पूरी सीरीज में आप लोगों ने एक चीज बहुत ज्यादा सुनी होगी कि राज्य जो शब्द है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों के तहत राज्य किसे कहा गया है। भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मूल अधिकार भारत देश के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को गारंटी के तौर पर प्राप्त है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ऐसा कौन सा सिस्टम है या कौन सा ऐसा तंत्र है जिसके विरुद्ध इन मूल अधिकारों को खड़ा करना पड़ा है। आम लोगों को इस बारे में जानकारी सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती और वो जान नहीं पाते कि उनको ये मूल अधिकार प्राप्त तो है, लेकिन ये अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध आपको प्राप्त होते हैं। राज्य शब्द पिछले वीडियोस में काफी बार प्रयोग हुआ है और आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताएंगे कि राज्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर भारत के संविधान में आर्टिकल 12 में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और यह परिभाषा संविधान के बाकी के आर्टिकल्स में प्रयोग किए गए राज्य शब्द पर लागू नहीं होती। यानी संविधान के आर्टिकल 12 के अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल में राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ आर्टिकल 12 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में ही राज्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। आर्टिकल 12 के अनुसार भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं और इन्हें ही राज्य माना जाएगा। भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं और इन्हें ही राज्य माना जाएगा। भारत की सरकार और संसद एवं राज्य की सरकार और विधानमंडल, इन शब्दों से ये तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारत की केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकार संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत ये राज्य मानी जाएंगी। लेकिन अन्य स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इन दो शब्दों के संदर्भ में ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि इनमें राज्य किसे माना जाएगा। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमों में अन्य प्राधिकारी और सभी स्थानीय प्राधिकारी शब्द के बारे में विस्तार से बताया गया है कि क्या क्या चीजें राज्य में सम्मिलित होंगी और किसे राज्य माना जाएगा। जैसे आर्टिकल 12 के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकारी शब्द का अर्थ है वो अथॉरिटी जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण और जारी करने और इन्हें इन्फोर्स करने की शक्ति होती है। और यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है तो वो अधिकारी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। स्थानीय पदाधिकारियों के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, ये सभी संस्थाएं आती हैं। और यहाँ पर अब जो अन्य प्राधिकारी शब्द प्रयोग हुआ है ये कठिनाई में डालने वाला शब्द है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि इसके अंतर्गत किसे राज्य माना जाए। मद्रास हाईकोर्ट का यह मानना है कि अन्य पदाधिकारी के लिस्ट में केवल वो अथॉरिटीज ही सम्मिलित की जा सकती हैं जो शासकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। और यह बात यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई AIR 1953 मद्रास 67 के मामले में अभी निर्धारित की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1962 SC 1621 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि प्राधिकारियों की ऐसी कोई सामान्य श्रेणी नहीं है जो आर्टिकल 12 में उल्लेखित निकायों की श्रेणी में आते हों और ना ही इन निकायों को श्रेणी में रखना न्याय संगत होगा। इस मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को भी स्टेट माना गया था। वहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मदन लाल AIR 1967 SC 1857 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि आर्टिकल 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द में वो सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी प्रीनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि, उपविधि को निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये आवश्यक नहीं कि ऐसे कानूनी प्राधिकारी शासकीय प्रभुत्व संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हों। और भी बहुत सारे केस लॉ हैं इस बात के निर्धारण को लेकर, और समय समय पर केस की परिस्थिति और गंभीरता को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई परिभाषा प्रस्तुत की है।